हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि बिहार पुलिस के लिए आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा था 10 दिन 10 प्रैक्टिस सेट, तो उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज ये आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके स्पेशली बिहार पुलिस के लिए, और सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चलिए पहला सवाल आपका, तो चलिए बनाइए इसको। यदि 300 का 45% प्लस एक्स बराबर 750 का 56% माइनस 250 का 10% है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स का मान हमें फाइंड करना है, तो क्या होगा, चलिए लिख लेते हैं पहले 300। तो 300 का कितना का मतलब जानते हैं कि क्या होता है, गुना होता है। कितना है, 45% है। ठीक है, कर लिए। अब क्या बोला है, प्लस प्लस एक्स। अब बराबर में आपका क्या है, बराबर 750। 750 का मतलब क्या होता है, गुना होता है। का कितना है, 56%। तो 56/100, और माइनस में कितना आपका 250, माइनस में कितना 250, और 250 का कितना है आपका 10%। 250 का कितना आपका 10%। चलिए इसको नीचे लिख लिए 10%। तो बस हो गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। दो जीरो से आपका 2 जीरो कटा इधर आपका, फिर यहाँ से आपका 1 जीरो से 1 जीरो कटा, और बचा 2 से 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे, 15 पचे 75। 2 से काटेंगे इसको 28, 56 को कितना बार कटेगा आपको, 28 बार कटेगा। ठीक है, अब इसको काटिए आप। 1 जीरो से आपका ये जीरो कटा, 1 जीरो से आपका 25 में कटेगा। ठीक, अब 3 सबको गुना कर लीजिए। तो 45 गुना 3 कीजिए, कितना हो गया आपका, 15 का 5, हाथ में कितना हो 1, 4 12, 12 कितना हो गया 13, 135 प्लस एक्स, एक्स आपका ये प्लस। अब बराबर में क्या है आपका, ये आपका 15, 15 गुना 28 कितना हो गया आपका, 15 गुना 28, 15 गुना 28 कीजिए, कितना होगा 8 पचे 40, 40 2 42, तो हो गया 420। तो ये आपका 420 होगा, माइनस माइनस में कितना 25, माइनस में कितना 25, कितना 25 गुना जब 1 कीजिए कितना आपका 25 ही आएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इस दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा आपका। तो 420 में जब आप 25 घटेगा कितना आएगा, 395। तो 135 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया आपका 395, कितना आ गया 395। अब जब आपका एक्स आपका जब ये उधर जाएगा, जब एक्स आपका बाहर आएगा, तो जब आपका इधर जाएगा कितना माइनस में जाएगा, तो 395 जब हम 135 घटाएंगे, 395 से 135 घटाएंगे, तो 35 इधर घटा आपका बचा कितना 60, 60 और इधर कितना 2, तो 260। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 260। तो x बराबर क्या हो गया हमारा 260, 260। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 260, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था बस, और कुछ नहीं था। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। चलिए इसको बनाइए। पी क्यू का मान दिया हुआ 5:6 है, और क्यू आर का दिया हुआ आपका 2:5। तो आपको पूछा गया कि पी अनुपात आर का मान क्या होगा। तो कल ऐसा ही क्वेश्चन था, आपको बताया गया था, जब दो आपका सवाल पूछा गया जैसे पी आर, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, अनुपात का मतलब क्या डिवाइड होता है, तो 5/6 गुना इसमें कितना है आपका क्यू आर कितना है 2/5, 2:5, तो मतलब 2, तो अनुपात का मतलब क्या डिवाइड, तो नीचे चल गया। तो चलिए काट लेते हैं। 5 से आपका 5 कट गया, और 2 से काटें इसको कितना बार कटेगा, 3 बार कटेगा। ऊपर कितना आपका बचा 1 बचा, और नीचे कितना आपका 3 है। तो जिसको निकाले कितना 1:3, तो कितना हो गया हमारा 1:3। तो 1:3 जो हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सिंपल था, ये सब एक स्टेप में बनने वाला सवाल है। ऐसे आपको बिहार पुलिस में आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे प्रैक्टिस सेट आप कंटिन्यू इसको करते जाइए, सेट लगाते जाइए। चलिए कितना है इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1:3। तो 1:3 किस में, हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। तो 1:3 किस में, हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। राहुल द्रविड़ अपनी 12वीं पारी में 63 रन का स्कोर बनाता है, और इससे उसका औसत स्कोर कितना 2 रन जो है बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी के बाद में उसका औसत क्या होगा। तो सिंपल ऐसे सवाल आपको जब भी देखने को मिलते हैं, तो आपको क्या करना, 12, यहाँ पे आपको कितना दिया है 2 रन, तो 12 दूनी 24, 24 हो गया आपका। तो आपको क्या करना, कुल 12वीं पारी में कितना 63 रन का स्कोर बनाता है, तो 63 में 24 घटा लीजिए, कितना आएगा आपका 6, 6 3 कितना हो गया 9, यहाँ कितना 5, 5 और 3 39 आ गया आपका 39।
39 जो आपका इस सवाल का आंसर नहीं हुआ, तो क्या बोला गया था यहाँ पे 2 रन जो है बढ़ जाता, तो यहाँ प्लस क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे, कितना हो गया 39 + 2 कितना हो गया 41। तो 41 जो हमारा 12वीं पारी के बाद में उसका औसत क्या हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 41। तो 41 हमारा किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 में। तो 41 हमारा किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 41। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक व्यक्ति ने 20% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुल धनराशि उधार दी। 10 वर्ष में ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 800 रुपये अधिक है। 800 रुपये उधार दी गई राशि कितना है, 800 रुपये अधिक है। तो उधार दी गई राशि कितनी होगी, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर क्या होता है आपका P/R/T बाय क्या होता है आपका 100। P क्या होता है आपका प्रिंसिपल होता है, और आप R क्या होता है आपका रेट होता है, रेट मतलब क्या दर, और T आपका क्या टाइम होता है मतलब समय हो गया। तो चलिए बैठा लेते हैं इसका। तो क्या बोला गया यहाँ पे 20% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुल धनराशि जो है उधार दी। तो 10 वर्षों में ब्याज की राशि जो उधार दी गई राशि से, तो उधार दी गई राशि से कितना है 800 रुपये जो अधिक है, उधार दी गई राशि से कितना 800 रुपये अधिक है। तो क्या कर लेंगे हम 800, तो उधार दी गई राशि से क्या है आपका 800 रुपये अधिक है। तो मान लेते हैं पी कितना आपका 800 बराबर, तो बैठा लेते हैं आपका पी का मान नहीं दिया हुआ, तो पी और रेट आपका कितना दिया हुआ आपका 20%, आपका टाइम कितना आपका 10 साल का, और डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा आपका 100। तो चलिए काट लेते हैं। तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से आपका इधर कट गया, तो इधर जब गुना होगा तो कितना 2p होगा, कितना होगा आपका 2p हो गया। इधर कितना आपका, तो ऊपर थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको फॉर्मूला को। तो चलिए इसको मिटा लिए हम। तो चलिए कितना हो गया आपका 2p हो गया, कितना हो गया आपका ये हो गया आपका कितना हो गया 2p हो गया, कितना हो गया आपका 2p हो गया, ठीक है 2p बराबर आपका कितना है P+800, कितना होगा P+800। तब जब आपका ये p आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2p में जब एक p घटेगा कितना आ जाएगा, वहाँ से p बचेगा, p बराबर क्या हो जाएगा हमारा 800 हो जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा हमारा 800। तो 800 क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 800 क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो 800 किस में हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। तो 800 जो इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी फास्ट में आपका रिवीजन कराया जा रहा है, काफ़ी फास्ट में आपको समझाया जा रहा है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और आप बाकी सब्जेक्ट की तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। हर्षिता एक कपड़े की दुकान पर गई। अंकित मूल्य पर 2999 रुपये के पोशाक को 20% छूट पर जो है बेचा जाता है। यदि हर्षिता पोशाक खरीदेगी तो उसके लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा, कितना करना होगा। तो चलिए बना लेते हैं ये। तो अंकित मूल्य पर जो हर्षिता जो कपड़े दुकान पर गया, अंकित मूल्य कितना आपका 2999। तो अंकित मूल्य कितना आपका 2999। तो इसका सिंपल है 2999 गुना कितना 20% छूट। तो हम जानते हैं जब 100 पे निकालते हैं तो 100 पे 20% जब घटाएंगे 100 से तो कितना होगा हमारा 80, और जब नीचे परसेंटेज जब जाएगा कितना होगा हमारा 100। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका पहले आप इस दोनों गुना कर लीजिए। तो 2999 गुना 80 कर लीजिए, कितना होगा आपका 2999 गुना 80 कितना होगा आपका 2999 गुना 80 कीजिए आप कितना होगा 23920 आपका हो जाएगा। जब 2999 गुना 10 80 कीजिएगा तो कितना होगा 239920, और नीचे कितना आपको बटे में 100 है, तो 100 है तो मतलब 2, तो 2 अंक के बाद आपका दशमलव हुआ, तो कितना 2 अंक के बाद दशमलव हुआ, 2 अंक आपका कहाँ होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका 2 अंक के बाद दशमलव हुआ, तो कितना हो जाएगा 239 2399.20 हो जाएगा, 2399 दशमलव क्या हो जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो 2399.20 किस में हमारा ऑप्शन नंबर डी में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। साइन 25 डिग्री साइन 65 डिग्री माइनस कोस 25 डिग्री और कोस 65 डिग्री, तो क्या हो जाएगा। तो बनाइए इसको।
तो क्या है साइन 25 डिग्री फिर साइन 65 डिग्री माइनस कोस 25 डिग्री फिर क्या है कोस 65 डिग्री। तो चलिए सॉल्व कीजिए। तो जानते हैं ऐसा रहता था आपके स्टार्टिंग का और लास्ट में जब गया तो कितना हो 65 और 25 कितना हो गया आपका 90, 65 और 25 कितना हो गया आपका 90। तो 90 तो 90 का मान क्या होता है हमारा 1 होता है, 90 मान कितना 1 होता है। फिर देखिए यहाँ पे 65 और 25 यहाँ क्या 65 और 25 कितना हो गया हमारा 90। अब बीच में क्या है माइनस का सीन है तो 65 प्लस 90 तो कितना हो गया 90, 90 का माइनस कितना होता है मान होता है हमारा 1 होता है। तो 1 में जब हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 0 आएगा। तो 1 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 0। तो 0 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 0 कैसे है देखिए पहले साइन 25 डिग्री और कितना 65 डिग्री तो कितना मान हो गया हमारा 90 का मान कितना 1 हो गया। अब फिर देखिए 65 और 25, 65 डिग्री और 25 डिग्री कितना 90 तो 90 का मान क्या होता है 1 होता है। तो दोनों साइड अब बीच में क्या आपका साइन दिया हुआ माइनस का। तो जब दोनों में एक एक माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0। तो 0 जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए इसको बनाए आपको काफ़ी आसान से बताया जाएगा, काफ़ी ट्रिक वाइज आपको बताया जाएगा ताकि आप इजीली बना सकते हैं सारे सवाल को। आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा सारा सवाल, आपको ज़्यादा स्टेप में आपको बनाना नहीं पड़ेगा, प्रोसेस वाइज नहीं, आपको इतना इजीली बताया जाएगा ताकि आप इजीली एग्जाम में बना सकते हैं और ज़्यादा टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कम समय में जो आता है ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाइए। एक समांतर श्रेणी में पहले पद और अंतिम पद का योग कितना होगा 51। तो अंत से दूसरा पद 42 है। तो दूसरा पद ज्ञात कीजिए। तो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप देखिए आपका अंत क्या है। एक समांतर श्रेणी में पहले पद और अंतिम पद का आपको योग दिया हुआ है, पहले पद अंतिम पद का आपको योग दिया हुआ है और आपसे दूसरा पद आपको जो है दिया हुआ है, अंत से दूसरा पद आपको दिया हुआ है, अंत से आपको दूसरा पद दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करें, दोनों को माइनस करने कितना आएगा हमारा 9। तो कितना आ जाएगा हमारा 9। तो 9 क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। तो 9 क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो किसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये तो ट्रिक हो गया। तो आप जानना चाहते हो कि इसका फॉर्मूला इसका आपका प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस भी हम बता सकते हैं, लेकिन इस ट्रिक को आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप इस ट्रिक से बना सकते हैं सारे सवाल, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो सारे सवाल बना सकते हैं। जब आपको पहला पद और अंतिम पद दिया रहेगा, आपको दूसरा पद मतलब आपको दूसरा पद दिया रहा है तो आपको तीसरा पद, आपको जो दूसरा पद ज्ञात करना होता है तो अंत से दूसरा पद दिया हुआ तो दूसरा पद आपको ज्ञात करना, तो कुछ नहीं करना, पहला और दूसरा में आपको माइनस कर देना। कितना आएगा आपको आ जाएगा 9। और आपको इसको प्रोसेस वाइज बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस में बताया थे क्या होता है आपका a+n-1 इंटू डी। आप इस फॉर्मूला पर जो होता है बना सकते हैं, इस क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए इसको बनाइए आप। तो दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है 16:9। तो उनके परिणामों का अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, ज्ञात कीजिए। तो सिंपल ऐसे सवाल आपको देखने मिलते हैं, उसको परिमाप आपको बोल रहा है ढूंढने के लिए। तो कुछ नहीं करना है ऐसे सवाल में आपको। तो 16 किसका स्क्वायर आपका, तो 4 का स्क्वायर है। और 3 आपका किसका स्क्वायर आपका 3 का स्क्वायर है। तो 4:3। तो 4:3 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो किसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 में, किसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये कैसा लगा, ये सारे आपको शॉर्ट ट्रिक इजली कर सकते हैं आप। 16:9 था आपका, बस आपका 16 किसका अनुपात आपका स्क्वायर है 4 का, 9 किसका 3 का। तो हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 4:3। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी आसान से, कोई आपको प्रोसेस नहीं बताया, कोई फॉर्मूला नहीं बताया। तो फॉर्मूला बताते काफ़ी अच्छा स्टेप बन जाता। तो आपको काफ़ी इजी में बताया गया, काफ़ी ट्रिक में। तो ऐसे सवाल आपको दिखते हैं, देखिए डायरेक्ट आपकी किसका स्क्वायर है, बस उसके निकाल लीजिए आप, तो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। रमेश ने अपनी प्रवेश परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और वह अच्छे अंकों के अंक से जो है अनुत्तीर्ण हो गया। श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से जो है 6 अंक अधिक प्राप्त किए। तो परीक्षा के लिए जो अधिकतम अंकों का 80% ज्ञात कीजिए। तो ऐसा सवाल आपको इसका ट्रिक बता दें। देखिए आपको कितना दिया हुआ है, आपका रमेश ने अपने प्रवेश परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किया आपका 30% और श्याम ने कितना प्राप्त किया आपका 40%। तो कुछ नहीं करना, श्याम और आपका रमेश में आप घटा लीजिए परसेंटेज को। कितना परसेंट आ गया हमारा 10%। कितना आ गया हमारा 10% आ गया। और क्या बोला 6 अंकों से वो अनुत्तीर्ण रहा, मतलब फेल हो गया। और यहाँ क्या बोला श्याम, क्या बोला है आपका 6 अंकों उत्तीर्ण अंकों से जो है 6 अंक अधिक प्राप्त किए। तो उत्तीर्ण अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए और यहाँ जो 6 अंकों से क्या हो गया आपका फेल हो गया। तो इस दोनों क्या कीजिए आप प्लस कर लीजिए। तो 6 + 6 कितना हो गया आपका 12। जब आपका परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा।
जब परसेंटेज हटेगा तो कितना नीचे क्या आ जाए 100। अब बराबर कितना है 6 + 6 कितना हो गया आपका 12, 6 + 6 कितना 12। तो सॉल्व को एक जीरो से एक जीरो कट गया, आपका बचा कितना 12 × 10 कितना हो गया आपका 120, 12 × 10 कितना हो गया आपका 120, 120 हो गया। अब 120 के लिए पूछा है परीक्षा के लिए अधिकतम अंकों का जो 80% क्या होगा, अधिकतम अंकों का 80%, तो हमारा कितना आ गया 120, 120 का पूछा 80%, तो 120 का 80% निकाल लेंगे हम। तो एक जीरो से एक जीरो कटा आपका, एक जीरो से आपका इधर कटा, तो कितना आ गया गुना करें ऊपर का कितना 12 × 96 कितना आ गया आपका 12 × 96, तो 12 × 96 तो 96 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 96 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 96 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो काफ़ी शॉर्ट ट्रिक में बताया जा रहा है सब कुछ। अब ऐसे आपको यहाँ पे इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे जो कि आप इजीली बना सकते हैं। तो बस देखते रहिए इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू। और सारे आप अगर आपने पहला ये 7वां प्रैक्टिस सेट है, आपने पहले 6 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बताए गए हैं सारे, और काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है, कोई प्रोसेस नहीं, आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया गया और काफ़ी अच्छे से बताया गया। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ताकि अब जो बिहार पुलिस में 10 में 10 नंबर आप गेन कर पाएँ। तो चलिए 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना 60 है, तो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो संख्याओं का जो है महत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो आपको एचसीएफ पूछा गया, उनका जो एलसीएम जो आपका एलसीएम आपको 60 दिया हुआ है। तो इसमें से क्या करते हैं 2:3:5, तो क्या करते हैं सबको गुना 2:3:5, तो कितना 15 15 15 कितना हो गया 30, तो 30 और कितना आपका उसका उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना आपका 60, लघुत्तम समापवर्तक कितना 60, तो भाग कर लेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा यही 2 हमारा क्या है एचसीएफ है, तो यही 2 क्या है हमारा एचसीएफ है, तो यही 2 क्या है हमारा एचसीएफ है। तो वही पूछा संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 2, तो 2 हमारा किस क्वेश्चन में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 2 हमारा किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो चलिए आज आपका 10 मतलब सेट आपका 10 क्वेश्चन था। तो कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस सेट का सीरीज लग रहा है आपको, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ऐसे ही आने वाले समय में एसएससी जीडी का हो गया या सारे एग्जाम का प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा, इसी तरह शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कराया जाएगा। और आपका अक्टूबर में जो है मैथ का जो है आपका फाउंडेशन आपका बैच जो लाया जाएगा यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा। तो स्टार्टिंग से लेके आपका अंत तक का जितना हो गया, आपका अर्थमेटिक हो गया, आपका आपका एडवांस हो गया, सारे आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे सारे क्वेश्चन आपको, सारे आपके जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मतलब जितने भी आपके चैप्टर हैं सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाया जाएगा, मैथ का अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ाया जाएगा आपका इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपके सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई आपके इस चैनल पर कराई जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।